अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ चौसर्स एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन और कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन द प्रायरेस एंड द वाइफ ऑफ बॉथ। इसमें दो मेल जो फीमेल करेक्टर्स हैं ना, इन पे बहस करेंगे तो इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि चौसर ने जो है औरतों के बारे में किस तरह से बात की है, किस तरह से उनको डिस्क्राइब किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। The Prioress. In the prologue to Canterbury Tales, Chaucer has included two female pilgrims. अब उसमें पिलग्रिम्स मतलब जो है, जैसे हम लोग हज पे जाते हैं ना, तो जैसे हाजी होते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने किसी पाक ज़ियारत के लिए जाना होता है और वहाँ की जो है ये सैर के लिए जा रहे होते हैं। तो उसके लिए जो है ना, ये उनमें से दो फीमेल हैं, द प्रोयरस एंड द वाइफ ऑफ बॉथ। Chaucer's attitude toward his female character is sympathetic and playful and he does not jeer at them in conventional manner। मतलब उनको जो है वो उनके साथ बहुत हमदर्दी रखता है और उनको बहुत उनके पे जो है ना बिल्कुल भी स्टाइल नहीं करता और उन पे तंज नहीं करता और बहुत अच्छे अंदाज में उनको बयान करता है। वुमेन इन मिडीवल एज वाज कंसिडर्ड टू बी अ विशियस क्रिएचर, कि वही औरतों को मिडीवल एज में, चौसर की एज में जो था ना, एक बदमखलूक समझा जाता था। क्यों समझा जाता था? क्योंकि अभी अभी हमने कुछ दिन पहले पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा है। उसमें आपने देखा था कि ईव ने जो था क्या किया था कि उसने जो था फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट खा लिया था, जिसकी वजह से जो था उनको जन्नत से निकाल दिया गया था। मतलब इसलिए ये उसको जो है औरत को बुरा समझा जाता है कि वो औरत जो थी ना, वो जन्नत से निकाले जाने का सबब बनी थी। औरत की वजह से जो है ना इसमें दुनिया में इतनी मुश्किलात आई थी, इस दुनिया में मौत आई थी। नहीं तो सारे लोग जो थे वो जन्नत में रह रहे होते। तो इसलिए औरत को जो था उस ज़माने में बुरा करैक्टर समझा जाता था। The embodiment of evil which brought death and damnation to man by tasting the forbidden fruit। इसलिए समझा जाता था क्योंकि वो बुराई की वजह है इस ज़माने में, जिसकी वजह से जो है ना लोगों को मौत आई थी और उनका जवाल हुआ था, कि जिसकी वजह से जो उसने फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खा लिया था। चौसर टू हैज़ नॉट प्रेजेंटेड आइडियल वुमेन। चौसर ने भी औरतों को बिल्कुल आइडियल तो नहीं पेश किया, बहुत अच्छी औरतें तो नहीं बताई। हाउएवर ही यूजेस आयरनी एंड माइल्ड स्टाइल इन कॉम्बिनेशन विद टॉलरेशन टू डिस्क्राइब हिज फीमेल करेक्टर। लेकिन वो जो है ना थोड़ा सी फ़नी से अंदाज में, थोड़ी सी आयरनी को यूज़ करते हुए जो है अपनी फीमेल करेक्टर्स को बयान करता है। द प्रोयरस बिलोंग्स टू एक्जिलियस्टिकल ग्रुप। एक्जिलियस्टिकल कहते हैं मजहबी ग्रुप को, मतलब उसका जिसका ताल्लुक मजहब से होता है। तो इससे यानी ये क्रिश्चियन रिलीजन के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती थी और जो थी ना उनके चर्च से बिलोंग करती। तो शी इज़ अ नन, मतलब वो एक राहिबा थी। शी इज़ ऑल पॉम्प टू एंड शो, वो बहुत ज़्यादा शान शौकत वाली थी और बहुत ज़्यादा शौकपन था। शी इज़ सेंटिमेंटल एंड ऑफ अमोरस नेचर, वो बहुत ज़्यादा हसास और आशिकाना मिजाज थी। अमोरस कहते हैं आशिकाना मिजाज को, बहुत ज़्यादा लवली। लाइक द फैशनेबल लेडीज शी इज़ इंटरेस्टेड इन लव मेकिंग एंड इज़ शोई इन हर डिमेन्यूर। अब फैशनेबल खातून उनकी तरह, फैशनेबल औरतों की तरह उसे जो था ना लव मेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और अपने आप के दिखावे का बहुत ज़्यादा शौक था। शी बिहेव्स कोक्वेटिशली टू इम्प्रेस अदर्स बाय हर स्माइल एंड फ्रेंच थो शी डज़ नॉट नो रियल फ्रेंच। अब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती थी, नाज दिखाती थी अपनी मुस्कुराहट के ज़रिए, अपनी स्माइल के ज़रिए दूसरों को जो थी इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी और फ्रेंच बोल के कोशिश करती थी। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि यानी कोई किसी को जब इम्प्रेस करना हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। तो वो उनके वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल के जो दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती। बेशक उसको फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से नहीं आती थी, सिर्फ वो जो थी ना उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके वर्ड यूज़ करती थी अपनी लैंग्वेज में। चौसर मेक्स वन ऑफ हर मैनर्स ऑफ ईटिंग। फिर चौसर जो है ना उसके खाने के अंदाज का मजाक उड़ाता है। ही सेज दैट शी वाज वेल ट्रेंड इन द मैनर्स ऑफ ईटिंग, डज नॉट डिप हर फिंगर इन द सॉस। वो कहता है कि यानी वो जो थी ना प्रायरस जो थी ना, उसको खाने का अंदाज बहुत अच्छे से आता था उसे, और वो अपनी फिंगर्स भी जो थी ना वो सॉस में, सॉलन में डिप नहीं थी करती। इसके बाद देखिए, anyone conversant with Chaucer style can well imagine that means he means otherwise। हमें अब ये सारी चीज़ें देखने से पता चलता है कि वो ये सारी बातें उसके सिर्फ तंज में कर रहा है, कि मतलब वो उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा और उसको बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन उसको अच्छे अल्फाज में कह रहा है। लेकिन हमें समझ आ रही है कि वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। इट बिकम्स क्लियर व्हेन ही सेज हायर ओवरलिप वाइप्ड शी सो क्लीन that in the cop that was no fitting scene of Greece when drunken had their draught। ये कोटेशन अगर आपको याद हो तो कर लीजिएगा, अगर नहीं हो तो चाहे स्किप भी कर सकते हैं। द क्लर्जी हैज़ नथिंग टू डू विद कोर्ट लाइफ। अब ये क्लर्जी जो है, मतलब ये जो मजहबी फिगर है, इसको जो था ना कोर्ट लाइफ में, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने चर्च में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। बट चौसर सेज दैट द प्रोसेस यूज टू विजिट कोर्ट थ्रो इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर हर टू इमिटेट द मैनर्स ऑफ कोर्ट। तो चौसर कहता है कि प्रायरस जो थी ना कभी कभार कोर्ट विजिट कर लिया करती थी, लेकिन वो उसको वहाँ के जो रूल्स थे, वहाँ के जो मैनर्स थे ना कोर्ट के, उनको फॉलो करना जो
जो था ना मौत दिखाई देता था, बहुत मुश्किल लगता था। बट व्हेन ही एक्सप्लेन्स दैट शी फेल्ट पेन बिकॉज शी वांटेड टू बी एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट का मतलब होता है सुपर्ब इन हर मैनर्स एंड सॉ डिग्निटी एंड रेफरेंस। वो फिर वो कहता है कि यानी ये वजाहत करता है कि वो जो थी ना बहुत दर्द महसूस करती थी या बहुत उसे मुश्किल लगता था, वो जो एक सुपर्ब इंसान बनना चाहती थी और अच्छे से अंदाज जो थे ना वो पेश कर जो अपनाना चाहती थी, और उसे वो ये चाहती थी कि हर इंसान जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसको अजमत दे। द क्लर्जीज आर बिलीव टू बी द पीपल हु आर इम्ब्यूड, इम्ब्यूड का मतलब होता है इन्फ्यूज, भरे हुए, विद द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। सब क्लर्जी जो लोग होते हैं ना, जो मजहबी फिगर होते हैं, उनसे सब हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये वो लोग होते हैं जो कि जिनके लिए इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए हमदर्दी भरी हुई होती है। एंड चॉसर्स प्रायरस प्रीच द सेम, लेकिन चॉसर जो कि प्रायरस जो है ना वो बिल्कुल इस मामले में इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, वो बहुत रहम दिल होती है। हाउएवर शी केप्स हाउंड्स फॉर हंटिंग लाइक द मॉन्क एंड डज नॉट बॉदर अबाउट रिलीजियस टीचिंग। अब इसको भी मॉन्क की तरह जो है हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, शिकार का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और उसको वो भी इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती कि उनके मज़हब में इस हंटिंग से जो है ना मना किया गया है। चॉसर आयरॉनिकली रिमार्क्स दैट शी वाज चैरिटेबल एंड कंपैशनेट, जो है फिर वो आयरॉनिकली जो है चॉसर ये कहता है कि वो एक बड़े दिल वाली है और बहुत ही रहम दिल है। एंड ऑल वाज कंसाइंस एंड टेंडर हार्ट लाइक द मॉन्ग द प्राइरस वॉज आल्सो वेयरिंग गॉडी एंड शोई ड्रेस, और उसने जो है ना एक बहुत ज़्यादा जो शौक सा लिबास जो है ना वो पहना हुआ होता है, एक गाउन टाइप। शी वॉज वेयरिंग अ क्लॉक डेकोरेटेड विद बीड्स एंड शाइनिंग ब्रोच ऑन विच वाज इंग्रेड एमोर विंकेड ओमनिया। अब क्या है कि उसने एक शॉल पहनी हुई होती है जो कि मोतियों से सजी हुई है, और उसके ऊपर उसने एक ब्रोच लगाया होता है जिस पे लिखा होता है एमर विंकेड ओमनिया। इसका मतलब होता है लव कन्क्वेयर्स ऑल, कि जो मोहब्बत होती है ना वो हर चीज़ को फ़तह कर लेती है। लव कन्क्वेयर्स ऑल विच स्पीक्स ऑफ हर एमोरस नेचर, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कितनी आशिक मिजाज है। हियर वी आर रिमाइंड ऑफ पॉप्स द रेप ऑफ लॉक व्हेन ही सेज। अब हमने द रेप ऑफ लॉक पढ़ी थी अलेक्जेंडर पॉप की, उसमें जो था हमने एक बेलिंडा का करेक्टर पढ़ा था। बेलिंडा जो थी वो भी इसी तरह की थी, यानी उसको दूसरों लड़कों को दिल को लुभाने का, तैयार होने का, अपने खुद को शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इसमें ये जो करेक्टर है ना प्रायरस, वो थोड़ी बहुत जो है उस जैसी उससे मिलती है। On her white breast walking cloth she wore, which Jews might kiss an infidel store. This shows that there is no fundamental difference between the Prioress by Chaucer and Belinda like women. तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शी इज़ अ नन बट शी हैज़ ऑल द फ्रेलिटीज़ ऑफ फीमेल हार्ट। यानी वैसे तो ये नन है, एक राहिबा है, एक मजहबी खातून है, लेकिन इसमें एक औरत के लिहाज से एक औरत की जो फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं ना वो सारी इसमें कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। हाउ वन लाइक Belinda Chaucer's Prioress is devoid of physical charm and beauty while describing her फिजियोनॉमी। अब क्या है कि यानी जो बिलिंडा थी ना वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा जो थी हसीन थी, लेकिन चौसर की जो प्रायरस है वो इतनी ज़्यादा हसीन नहीं है, उसमें वो इतनी ज़्यादा दिलकश नहीं है, सिर्फ वो अपने आप को सजा के संवार के रखती है बहुत ज़्यादा। चौसर क्रिएट्स ह्यूमर बाय कैरिकेचरिंग हर फिगर। कैरिकेचरिंग का मतलब होता है स्टायरिंग, मतलब वो उसको स्टायर करते हुए आयरॉनिकली मजाक उड़ाते हुए जो है ना अपने करेक्टर को इसको प्रायरस को उसने बयान किया है। इसके बाद आ जाते हैं वाइफ ऑफ बॉथ पे। The wife of Bath is one of the two female characters described by Chaucer in the prologue to Canterbury Tales. अब दो फीमेल करेक्टर जो उसने बयान किए हैं उनमें से एक है बॉथ इज़ एन इंग्लिश टाउन ऑन द एनवन रिवर। अब ये जो एनवन रिवर है ना वहाँ पे एक इंग्लिश टाउन का नाम बाथ है। तो शी इज़ अ सिमिस्ट्रेस बाय ऑक्यूपेशन। सिमिस्ट्रेस मतलब दर्जन को कहते हैं, टेलर्स कह सकते हैं आपके, वो उसका जो प्रोफेशन है ना वो दर्जन का है। शी सीम्स टू बी अ प्रोफेशनल वाइफ से, तो इससे हमें पता चलता है कि जब वो कपड़े सिलाई करती है तो उसका मतलब वो एक प्रोफेशनल वाइफ है। द वाइफ ऑफ बॉथ हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अंडर हर बेल्ट। उसका जो है ना उसके पास बहुत ज़्यादा जो है हुनर है, बहुत ज़्यादा तजर्बा है। शी हैज़ ट्रेवल टू जेरूसलम 3 times एंड एल्सवेयर इन यूरोप एज वेल। अब उसने जो है जेरूसलम का जो है 3 दफ़ा विजिट किया हुआ है और यूरोप में भी वो काफ़ी बार जा चुकी है। इन द डेलिनेशन ऑफ द वाइफ्स करेक्टर चॉसर्स sarcastic approach towards women is clearly डिस्कर्नेबल। डिस्कर्नेबल का मतलब होता है विजिबल और स्कैस्टिक का मतलब होता है सॉफ्ट। अब चौसर ने जो वाइफ का करेक्टर बयान किया है, वाइफ ऑफ बाथ का करेक्टर बयान किया है, उसे पता चलता है कि वो औरतों के बारे में कितनी सॉफ्टली बात करता है। The medieval regarded woman as a vicious character which leads towards evil and the wife of Bath is clear manifestation of this concept। अब जो क्या था कि यानी उनके मिडीवल एज में औरतों को जो था एक बद मखलूक समझा जाता था, बुरी मखलूक समझा जाता था, कि वो बुराई की वजह समझी जाती थी। तो ये जो वाइफ ऑफ बाथ है ना इस चीज़ की वाज़िया मिसाल है। चौसर टेल्स अस डैट नॉट ओनली शी हैज़ सीन मैनी लैंड्स। अब वो चौसर ये बताता है कि उसने बहुत सी, यही नहीं कि उसने बहुत सी ज़मीनों का, बहुत सी जगहों का विजिट किया हुआ है। शी हैज़ बिन मैरिड 5 times
एंड हैड मैनी अदर अफेयर्स इन यूथ मेकिंग हर वेल प्रैक्टिस्ड इन द आर्ट ऑफ लव। अब जो ये करेक्टर है ना, इसने 5 तो शादियाँ की हैं, इसके अलावा इसके अनगिनत काउंटलेस जो है लव अफेयर्स हैं। तो वो चौसर कहता है कि इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इसको जो है ना आर्ट ऑफ लव में बड़ी जो है ना महारत हासिल है। दस ही प्रेजेंट्स हर एज समवन हु लव्स मैरिज एंड सेक्स। तो इसको जो है चौसर ने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि यानी एक ऐसा करेक्टर है जिसको लव में, मैरिज में, सेक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। शी ऑल्सो टेक्स प्लेयर इन रिच अटायर। अटायर का मतलब होता है क्लॉथिंग, टॉकिंग एंड आर्ग्यूइंग। उसको जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा गपशप का, बहस का बहुत ज़्यादा शौक है। रिच एंड टेस्टफुल द वाइफ क्लॉथ्स वेयर अ बिट टुवर्ड एक्स्ट्रा वैगन्स का मतलब होता है जो फजूल खर्ची में हो, बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियाँ करने वाली, वेस्टफुल। तो यानी ये जो अमीर और जो है ना बाज हो करेक्टर वाइफ ऑफ बात है ना, ये अपने कपड़ों पे बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियाँ करती है। हर फेस इज रोयस्ड इन हैवी क्लॉथ। उसने अपना एक हैवी क्लॉथ के साथ जो अपना चेहरा होता है वो ढांपा हुआ होता है। हर स्टॉकिंग आर ऑफ अ स्कारलेट कलर, फाइन स्कारलेट कलर एंड द लेदर ऑन हर शूज इज सॉफ्ट, फ्रेश एंड ब्रांड न्यू। अब उसकी ड्रेसिंग के बारे में बात हो रही है कि उसने जो सिल्क पहनी होती है, उसने जो गाउन सी पहनी होती है ना, वो एक बहुत अच्छे वाली है, बहुत खूबसूरत कलर की है। और उसके जो शूज़ की जो लेदर है वो भी सॉफ्ट है, फ्रेश है और ब्रांड की लग रही है। ऑल ऑफ विच डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ वेल्थी शी हैज़ बिकम। अब उसकी ये सारी ड्रेसिंग से, उसके शूज़ से, उसके सिल्क से, उसके जो है ना जो उसने क्लॉथ मुँह पे लिया होता है उस पर से पता चलता है कि यानी वो बहुत ही अमीर करेक्टर थी। चौसर इज़ द concealer of his age and is realistic not only in the delineation of his character but also in the presentation of contemporary events। अब चौसर जो है अपनी एज का मुंह बोलता सबूत है। उसने अपनी एज के सारे हालात को जो है ना बहुत हकीकत के साथ जो है बयान कर दिया है। तो हम उसके एज के बारे में जब इस प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसकी एज के बारे में बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत से इवेंट्स का पता चलता है। ऑल थोशी इज़ आर्गूमेंटेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ालू, क्वालिज्म एंड इंजॉयज टॉकिंग, कि उसको बहुत ज़्यादा झगड़े करने का, बहस करने का शौक है, बातें करने का शौक है। द वाइफ इज़ इंटेलिजेंट एंड इन अ कॉमन सेंस रादर दैन इन इंटेलेक्चुअल वे। अब ये जो औरत है, ये जो वाइफ है ना, ये बहुत आम सेंस में देखा जाए तो बहुत ही ज़हीन है, लेकिन इसके पास इतनी ज़्यादा समझ बूझ जो होती है ना, एक जो जहानत होती है या अक्लमंदी होती है वो नहीं है। थ्रू हर एक्सपीरियंस विद हर हस्बैंड्स शी हैज़ लर्न हाउ टू प्रोवाइड फॉर हर सेल्फ इन अ वर्ल्ड वेयर वुमेन हैड लिटिल इंडिपेंडेंस और पावर। अब उसका जो अपने हस्बैंड्स के साथ इतने उसने 5 शादियाँ की हैं, उनके साथ जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा, तो उसने जो है ये इस तरह से जीना सीख लिया है कि इंसान एक इस दुनिया में जहाँ पे मेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे औरतें अब इंडिपेंडेंटली अपनी पावर के साथ किस तरह से जो है सर्वाइव कर सकती हैं। शी इज़ अ डीफ इन 1 ईयर एंड हैज़ अ गैप बिटवीन हर फ्रंट टीथ। अब इसके फिजिकल अपीयरेंस में ये बात आपने याद रखनी है कि उसको वो एक कान से बहरी है और उसके जो सामने के 2 दांत हैं ना उसमें गैप है, विच हैज़ कंसिडर्ड अट्रैक्टिव इन चौसर्स टाइम, जो कि चौसर्स की एज में, चौसर के ज़माने में जो था बहुत अट्रैक्टिव समझा जाता था, सामने के 2 दांतों के दरमियान गैप जो होता है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अक्सर मैंने सुना है कि अगर 2 दांतों के दरमियान गैप होना वो इंसान लकी होता है। However, Chaucer's rejection of such women is evident when he concludes। अब चौसर का जो रिजेक्शन है, इनकार है ऐसी औरतों से जो कि बद होती हैं या फिर इतनी इतनी लव अफेयर चलाती हैं या फिर उनको शो ऑफ करने का इतना ज़्यादा शौक होता है, वो ऐसी औरतों को कंटेम्प कर देता है। तो आगे इसकी कोटेशन ये आपने नहीं करनी। एंड पे देखिए, इन विच वुमेन वर रिकॉर्डेड एज इन्फीरियर टू मैन एंड एज स्टॉक डीज डिजराइव का मतलब डिराइजिव मार्क्स को मतलब टॉन्टिंग मार्क्स, ताना देने वाले, और नॉट सरप्राइजिंग इन द प्रोलॉग। तो हमें ये पता चलता है कि चौसर ने जो अपनी वुमेन करेक्टर्स को बयान किया है, तो वो उसका ये मानना है कि यानी औरतें जो होती हैं ना वो मर्दों से जो है इन्फीरियर होती हैं, और दूसरा उनकी फ्रिवलिटीज़ पे, उनकी बुरी हरकत पे या फिर उनके जो फजूल किस्म के शौक होते हैं ना उन पे स्टाइल करता है प्रोलॉग में। मज़ीद आपने इसके कंक्लूजन में कुछ लाइन्स ऐड करनी है। We can conclude that Chaucer highlights the female character of his time as well as elaborated his physical appearance and their concerns very realistically। तो हम ये कह सकते हैं कि चौसर ने अपनी ज़माने की जो औरतें थी, फीमेल करैक्टर थी, उनकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को ही बयान नहीं किया बल्कि उनकी हैबिट्स को, उनके एटीट्यूड्स को, हर चीज़ को बहुत जो ना ट्रूथफुली बयान किया। द वुमेन ऑफ चौसर्स एज was considered an embodiment of the evil who caused fall of the main character and also demonstrates their characters in a very humorous way। अब चौसर जो है उसके ज़माने में औरतों को जो था ईवल की जो है बुराई की निशानी समझा जाता था, जिसकी वजह से इंसान को जन्नत से निकाला गया था। और चौसर की जो औरतें हैं उसने मजाकिया अंदाज में, फ़नी अंदाज में इसी तरह से उनको बयान किया है, टू गिव अ फाइन पिक्चर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी वुमेन, ताकि वो इंग्लिश सोसाइटी की जो औरतें थी, जो वहाँ की वुमेन थी, उनकी एक बहुत अच्छी सी तस्वीर जो है ना वो बयान कर सके।